ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज मैं ज्योतिष संबंधी कुछ विशेष महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में बतला रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और जानकारी भी प्राप्त होगी। आपने यह तो देखा ही है कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। अब प्रत्येक भाव में जैसे जैसे जो ग्रह बैठते हैं उनके जो प्रभाव हैं वो भी उसी प्रकार से भविष्य के बारे में ज्ञात कराते हैं। अब आपने देखा होगा कि पंचम भाव में अगर चंद्रमा हो तो माता को पूर्णमासी का व्रत लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और अगर 11वें भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो उसे नुकसान ही नुकसान होगा। और अगर छठे भाव में शुक्र और बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को उधार देता है तो उसके पैसे डूब जाते हैं। चौथे भाव में अगर राहु बैठा हुआ हो तो माता को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जिसमें बच्चा पैदा होता है, अगर उस वहाँ पर राहु बैठा हो चतुर्थ भाव में तो माता को जो है मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब इनकी जो दृष्टियां हैं वो भी बतलाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और तो अगर अष्टम भाव में अकेला शनि बैठा है तो वह व्यक्ति की दीर्घायु करता है। इस बात को भी आपको मानना चाहिए। मंगल के विषय में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो एकांत और अलग में रहना पसंद करता है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत शक्ति भी होती है और ये अपनी शक्ति दिखाता भी है। इसीलिए जो मंगली बच्चे होते हैं वो स्वभाव के तेज होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो शुक्र जो है वो आदमी की खूबसूरती, आकर्षण और काम शक्ति के बारे में अध्ययन कराते हैं। बुद्ध जो है जिसका अच्छा होता है उस व्यक्ति में माइंड कहो या दिमाग कहो अच्छा होता है, और उसके अंदर में जो उसकी वाचाल शक्ति होती है वो भी अच्छी होती है। और चंद्र का जो असर है वो कुंडली में जो है गुस्सा दिखाता है, क्योंकि मन का कारक होता है चंद्र। आदमी को एकदम गुस्सा आ जाता है और एकदम प्यार भी हो जाता है, तो ये मन का कारक है। अब रह गया सूर्य। ये तेज बल और आंखों से संबंधित व्यापार, सरकारी नौकरी से और गणित वगैरह में किस प्रकार आपका बुद्धि कार्य करेगी, इसका जो है सूर्य के ग्रह से पता लगता है। बृहस्पति जो है ये नॉलेज को बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति के पंचम भाव में बृहस्पति होता है तो वहां पर उस व्यक्ति की कन्याएं अधिक होती हैं। और शनि जो है ये एक ऐसा ग्रह है जो क्रूर ग्रह है, सभी जानते ही हैं, और आलसी ग्रह भी है ये। मतलब जो जिनका शनि
ज़्यादा अच्छा होता है। वो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन आलसी भी होते हैं। वो आज का काम कल पर टालने के पक्ष में होते हैं। इस प्रकार से शनि के ग्रह में ये देखा गया है। अब राहु जो है ये जो है क्रूर ग्रह है, ये जो है एनर्जी वाला है, और ये ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कहता है मुझे कुछ करना ही है, लड़ाई करनी है तो मुझे झगड़ा करना है, प्रेम करना है तो मुझे प्रेम करना है, पैसा कमाना है तो मुझे पैसा कमाना है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं उत्पन्न करता है ये राहु ग्रह करता है। अब केतु जो है ये क्या है, ये एक बड़ा शांत ग्रह है और ये मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर केतु स्ट्रांग है तो वो आध्यात्मिक रूप में ज़्यादा आ जाता है और भगवान के प्रति उसकी लगन ज़्यादा लग जाती है। तो आध्यात्मिक रूप से जीवन को जो जाना जाता है वो केतु ग्रह से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें यह है कि जो गुरु, राहु और केतु हैं ये 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से अपने स्थान से बैठे हुए जगह को देखते हैं। मंगल जो है 4था, 7वां और 8वें स्थान को अपने स्थान से बैठ के देखता है, और शनि जो है 3रा, 7वां और 10वां स्थान को अपने स्थान से देखता है। वहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। वहाँ पर जिस ग्रह का जैसा है वहाँ पर वो उसी प्रकार का प्रभाव डालता है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको आज ग्रहों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया है, और आशा करता हूँ कुछ ज्योतिष संबंधी जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस बात का थोड़ा ज्ञान मिलेगा, और आम जनमानस के लिए भी ज्ञानप्रदक चीज़ है। इसी के साथ मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। कुछ सब्सक्राइब कम आ रहे हैं, ज़रा उसको भी सब्सक्राइब भी करिएगा, तो फिर आगे एक वीडियो और दी जाएगी जिसमें मैं इन ग्रहों की शांति के लिए एक विशेष उपाय बताऊँ।